फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बताने वाला हूँ 50 इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी विद ट्रिक्स एनडीए एग्जामिनेशन में, जो कि एनडीए में लगातार पूछे जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला है, स्टार्ट करते हैं बिना किसी अन्य बकवास से। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड है हमारा अपस्टैंड। अपस्टैंड का मतलब होता है टू रिफ्रेन करना है या फिर अब ट्रिक कैसे है, किसी को रिफ्रेन करना अपस्टैंड कहलाता है। अब इसको याद कैसे कर सकते हो, तो अपस्टैंड का मतलब होता है स्टे अवे, किसी से दूर भागना। तो ट्रिक अपस्टैंड अवे मतलब टू रिफ्रेन करना। एडवर्सिटी मिसफॉर्चून का, अगर जैसे एडवर्सिटी का मतलब होता है मिसफॉर्चून, जो बैड है। एडवर्स का मतलब होता है बैड, बैड लक। तो इस तरीके से याद कर सकते हो, एडवर्सिटी का मतलब भी मिसफॉर्चून ही होता है। अब नेक्स्ट है एलिविएट। एलिविएट का मतलब होता है रिलीव या फिर रिड्यूस। रिड्यूस पेन मतलब रिलीव करना, रिलीव दिलाना किसी को, या फिर पेन को रिड्यूस करना। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एलिविएट का। जैसे अली रिमूव्स पेन, अली रिमूव्स पेन। अब जो इस्लामिक हैं उनको समझ में आएगा कि अली रिमूव पेन, अली जो है वो पेन को रिमूव करते हैं। इस तरीके से याद करो, एलिविएट मतलब रिड्यूस पेन, पेन को रिड्यूस कर लेना। इस तरीके से याद करो, समझे। एम्बिजियस, एम्बिजियस का मतलब होता है जो कि क्लियर नहीं हो, बिग वर्ड्स, कन्फ्यूजिंग, जो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं वो कन्फ्यूजिंग होते हैं। ठीक है, इस तरीके से। एमी से पर फ्रेंडली, एमी फ्रेंड, एमी फ्रेंड, इस तरीके से याद कर सकते हो कि एमी फ्रेंड। ठीक है। एनिमोसिटी, एनिमोसिटी का मतलब होता है हेटर्ड। जैसे एनिमल्स फाइट विथ हेटर्ड। एनिमोसिटी का मतलब होता है, देखो एनिमोसिटी का मतलब होता है हेटर्ड। तो इसको याद करने का ट्रिक कैसे है, एनिमल्स फाइट विथ हेटर्ड मतलब एक दूसरे से फाइट करते हैं जानवरों की तरह। क्यों? क्योंकि एक दूसरे से वो जलते हैं। तो एनिमल्स फाइट विथ हेटर्ड मतलब एनिमोसिटी का मतलब होता है हेटर्ड। अपैथी, अपैथी का मतलब होता है लैक ऑफ इंटरनेट इंटरेस्ट, मतलब कि कोई भी चीज़ करते हैं तो उसमें मज़ा नहीं आता। क्यों नहीं मज़ा आता? क्योंकि उसमें अपैथी होता है, मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है। नो पैथी, नो फीलिंग, जब फीलिंग नहीं होती है तो करने में मज़ा नहीं आता है। तो उस चीज़ को हम लोग कहते हैं लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ इंटरेस्ट वगैरह समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे अपैथी हो गया। एंड नेक्स्ट है एरोडुअस। एरोडुअस का मतलब होता है डिफ़िकल्ट, हर्जुअस, हार्ड वर्क। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं, एरोडुअस का मतलब होता है डिफ़िकल्ट। अब देखो हार्डवर्स, आर्डुअस को हार्डवर्स, आर्डुअस को हार्डवर्स के तरीके से लिख लो। एंड हार्डवर्स का मतलब समझो कि हार्ड वर्क। तो इसको इस तरीके से याद कर सकते हो कि आर्डुअस का मतलब होता है डिफ़िकल्ट या फिर हार्ड वर्क। सिनोनिम्स में समझ लो, अगर वो काम आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब नेक्स्ट है बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट का मतलब होता है काइंड या फिर जनरस। अब देखो ये जो बेने होता है ना, इसका मतलब भी होता है गुड से रिलेटेड, गुड या फिर काइंड से रिलेटेड। ठीक है, तो जब बात करते हैं बेनेवोलेंट, काइंड, जनरस, बेने का मतलब होता है गुड, यहाँ पे लिखा भी हुआ है बेने, बेने का मतलब गुड। नेक्स्ट है बॉल्स्टर। बॉल्स्टर का मतलब होता है सपोर्ट, बॉल्स्टर पिलो सपोर्ट्स। तो बॉल्स्टर पिलो सपोर्ट करता है, बॉल्स्टर पिलो जो होता है सपोर्ट करता है। तो बॉल्स्टर का मतलब होता है सपोर्ट। अब नेक्स्ट 10th पे आते हैं, तो इस तरीके से मैं इसको जूम कर लूँगा। स्क्रीनशॉट मारना है तो स्क्रीनशॉट मार सकते हो। नेक्स्ट है कैंडिडेट। कैंडिडेट का मतलब होता है हॉनेस्ट, जो काफ़ी हॉनेस्टी बंदा होता है, जो काफ़ी ईमानदार होता है। तो उसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं कैंडिड। कैंडिड फ्रैंक, कैंडिडेट स्पीक फ्रैंकली, मतलब हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं। तो कैंडिडेट स्पीक फ्रैंकली, फ्रैंकली बोल देता है। तो इसको हम लोग इस तरीके से याद कर सकते हैं, कैंडिडेट का मतलब हॉनेस्ट या फिर फ्रैंक होता है। तो कैंडिडेट स्पीक्स फ्रैंकली। कॉन्कर, कॉन्कर का मतलब होता है एग्री, एग्री हो जाना किसी चीज़ से। तो कौन ऑकर, कौन ऑकर, कौन ऑकर, तो हैपन टुगेदर, तो साथ में होना, साथ में होना का मतलब होता है एग्री करना। ठीक है, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं, कॉन्कर मतलब एग्री करना। आप बताइए कॉन्सेंसस। कॉन्सेंसस का मतलब होता है जनरल एग्रीमेंट, कि जनरल एग्रीमेंट होना। तो सेंस ऑफ ऑल, कॉन्सेंसस मतलब सेंस ऑफ ऑल। इस तरीके से याद कर सकते हो कि सेंस ऑफ ऑल। ठीक है। कॉन्स्पीसियस का मतलब है ईजिली सीन, जो ईजिली हम लोग को दिख जाए उसे कहते हैं। जैसे स्पेक सी, कौन सी पीसीएस मतलब ईजिली सीन। स्पेक का मतलब होता है सीन, स्पेक का मतलब ऐसे तरीके से याद करो कि स्पेक मतलब सीन। ठीक है, देखो वो क्या याद करना है तो इजी ट्रिक है, होता है कि मतलब उसको किसी ना किसी फॉर्म में ब्रेक कर लो, या कोई उसका मीनिंग निकालो किसी भी तरीके से। जैसे मैंने यहाँ पे निकाला कैंडिड, कैंडिड का हॉनेस्ट या फ्रैंक होता है। तो इसको हम लोग इस तरीके से याद कर सकते हैं, कैंडिड डेट स्पीक फ्रैंकली। देखो ये इतना ईजी होगा कैंडिड का याद करना कि अब तुम हमेशा याद रखोगे। ठीक है, इस तरीके से कॉनकर, जैसे कौन अकर, कौन अकर है, कौन अकर है, अरे यार कौन अकर है मतलब हैपन टुगेदर। ठीक है, इस तरीके से।
नेक्स्ट है सैनिकल। सैनिकल का मतलब होता है डिस्ट्रस्टफुल, मतलब साइनिक का मतलब होता है क्रिटिक करना, साइनिक का मतलब होता है क्रिटिक करना। तो डिस्ट्रस्टफुल मतलब कि जिसके ऊपर ट्रस्ट नहीं हो। ट्रस्टफुल मतलब जो बंदा एकदम ट्रस्टवर्दी हो उसे कहते हैं, ट्रस्टवर्दी हो उसे हम लोग कहते हैं सिनिकल। एंड जो सिनिकल नहीं है, अरे उसे ट्रस्टफुल कहते हैं। और अगर ट्रस्टफुल नहीं है तो उसे हम लोग सिनिकल कहते हैं। जैसे सिनिक का मतलब होता है क्रिटिक, क्रिटिक करना किसी को। डोंटलेस, अब डोंटलेस का मतलब होता है, डोंटलेस का मतलब होता है फियरलेस, डोंट फियर, जिसमें फियर नहीं हो उसको हम लोग उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड डिबैकल, डिबैकल का मतलब होता है फेलियर। जैसे डिबेकल का मतलब होता है ब्रेक डाउन, डिबेकल का मतलब फेलियर होता है। इसके याद कैसे कर सकते हो, डिबेकल का मतलब ब्रेक डाउन कर देना। डिफरेंस, अब देखो मैंने 2-3 डिफरेंस कल बताया था, जो नेक्स्ट जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने डिफरेंस आई वाला और डी ई वाला भी मतलब बताया था कि कौन सा किस में यूज़ होता है। तो ये ई वाला है तो इसका मतलब होता है रिस्पेक्ट देना, रेफ़र टू एल्डर विथ रिस्पेक्ट, समझे कि नहीं, रेफ़र करना कि मतलब एल्डर को रिस्पेक्ट देना। अब नेक्स्ट है डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, जो बंदा थोड़ा सा हार्ड वर्किंग हो। जैसे दिल, अब तुम इसको याद कैसे कर सकते हो, डिलीजेंट। तो दिल, दिल का मतलब दिल से याद करो, दिल हर्ट, और जेंट्स वर्क हार्ड, जो काफ़ी हार्ड वर्क करता। तो डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग, क्या मेरे भाई, डिलीजेंट मतलब हार्ड वर्किंग, समझे कि नहीं समझे। डिसडेन, डिसडेन का मतलब होता है कॉन्टेप्ट, मतलब डिस, थोड़ा सा इसको इरेज करना चाहिए ना, यहाँ पे ज़्यादा ही खींच दिया हूँ मैं, ठीक है। तो ये हो गया इस तरीके से। अब डिस का मतलब होता है नॉट, डिस का मतलब होता है नॉट, एंड डेन का मतलब होता है रिस्पेक्ट। तो डिस डेन का मतलब होता है कॉन्टेम्प्ट, किसी को कॉन्टेम्प्ट करना, रिस्पेक्ट नहीं देना, ठीक है। अब नेक्स्ट है स्क्रीन शॉट मार लेना वीडियो पॉज करके। हाँ तो यहाँ पे नेक्स्ट है, अब 10-10 का मैंने लाया हूँ, जैसे इस तरीके से 21 से 30 कोई फ़र्क नहीं पड़ता, छोड़ो। अब आते हैं नेक्स्ट है इलोक्वेंट। इलोक्वेंट के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं सिंपली सा फ्लुएंट इन स्पीच। जो इलोक्वेंट मतलब जो काफ़ी अच्छे से बोलता है, जो काफ़ी मतलब उसका भाषा जो है समझ में आता है, उसे हम लोग कहते हैं इलोक्वेंट, ठीक है। जैसे एलिगेंट स्पीच, कैसे याद कर सकते हो, एलिगेंट स्पीच। इम्पैथी, इम्पैथी का मतलब होता है फीलिंग अदर्स पेन, किसी के पेन को, जैसे अगर तुम रास्ते में जा रहे हो, कोई भिखारी दिख रहा है तो तुम्हारे मन के अंदर एक फीलिंग सा उत्पन्न होता है उसकी तरफ, पेन वाला। तो वो वाला जो फीलिंग होता है उसे हम लोग कहते हैं एम्पैथी, फीलिंग अदर्स पेन। अब वही ज़रूरी नहीं है कि भिखारी का ही पेन हो, अदर कोई भी, जैसे कोई गरीब जा रहा है, किसी को चोट लग गया हो, तो किसी की चोट लग गया होता है तो हम लोग जाते हैं तो देखते हैं तो हम लोग को एक अलग टाइप का फीलिंग नहीं आता। तो उसी फीलिंग्स की ही बात कर रही है, फीलिंग्स अदर पेन। एम्पटी योर सेल्फ इंटू अदर, एम्पटी योर सेल्फ इंटू अदर, एम्पैथी, इस तरीके से याद करो, एम्पटी योर सेल्फ इंटू अदर्स। अब नेक्स्ट है इनिग्मा। इनिग्मा, इनिग्मा में मिस्ट्री, इन इनिग्मेटिक स्माइल, इनिग्मा इन एनिग्मेटिक स्माइल, इस तरीके से आपको। इरेडिकेट, इरेडिकेट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली, कम्प्लीटली एकदम पूरा फरवस्ट नष्ट कर देना, उसके लिए यूज़ करते हैं इरेडिकेट करना, ठीक है। इरेडिकेट के लिए हम लोग सिंपली कर सकते हैं भैया इरेज कर देना, इरेज कर देना, इरेडिकेट मतलब इरेज कर देना, इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब एक्सेसर बिट का मतलब होता है मेक वॉर्स, मतलब एक्स एसर, एसर का मतलब होता है एसिड, इसका मतलब होता है खट्टा, तो मतलब मेक वॉर्स, ख़राब कर देना। फ्रिवुलस, देखो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम इसका डायरेक्टली मीनिंग इस तरीके से याद कर सकते हो। फ्रिवुलस का मतलब होता है सिली या अनइम्पॉर्टेंट, सिली या फिर अनइम्पॉर्टेंट। फ्री विल नॉट सीरियस, जो फ्री विल होता है वो नॉट सीरियस, उसको सीरियस नहीं लेते इंसान, तो उसको वही चीज़ है। अब फ्रूगल का मतलब है होता है इकोनॉमिकल। ना फ्रूट गर्ल, फ्रूट गर्ल लिव्स सिंपल, जो सिंपल ही रहे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो है नेक्स्ट है ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस का मतलब होता है सोशल, जैसे ग्रीक, ग्रीक क्या होता है ग्रुप, ग्रीक क्या होता है, जैसे याद कर सकते हो कि जैसे ग्रीक है, ठीक है, ग्रीक है, ग्रीक, तो इसको हम लोग इस तरीके से याद कर सकते हैं कि भैया ये ग्रुप है, क्या है ग्रुप। तो मतलब याद करने का तरीका है, जैसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हाइपोक्रेसी। हाइपोक्रेसी का मतलब होता है प्रिटेंडिंग, प्रिटेंडिंग समवन वाट इज़ नॉट। मैंने हाइपोक्रेसी पहले भी बताया है लग रहा है शायद, कि जो बंदा फेक शो करता है, हम लोग कहते नहीं कि भैया ये दिखावा करता है, शो ऑफ करता है। सिंपली से अगर हम लोग अपने भाषा में बात करें तो जो बंदा शो ऑफ करता है उसके लिए ये वर्ड है, क्या समझे।
इसका थोड़ा सा कलर हाईलाइट कर दिया जाए, ठीक है, लो शो ऑफ करता है। इमिनेंट, इमिनेंट का मतलब भी बताया था, अबाउट टू हैपन, जो होने वाला होता है, ठीक है। इमिनेंट का मैंने बताया था वर्ड ऑप्शन कन्फ्यूजेस में, ठीक है, कि इमिनेंट, इमिनेंट दो तरीके का था। नेक्स्ट है इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल का मतलब होता है इम्बुलिसा परफेक्ट या फिर फ्लॉलेस, जो परफेक्ट नहीं हो, अरे जो परफेक्ट हो या फिर जिसमें गलती नहीं हो उसको कहते हैं पेस। पेस का मतलब होता है मिस्टेक और इम का मतलब होता है नो। पेस का मतलब इस तरीके से समझो, पेस का मतलब होता है मिस्टेक करना और इम का मतलब होता है नॉट नहीं करना। तो मिस्टेक नहीं करना मतलब परफेक्ट हो और फ्लॉलेस हो। इनसेसेंट, इनसेसेंट का मतलब होता है नेवर एंडिंग, जिसका अंत ही ना हो उसको हम लोग कहते हैं इनसेसेंट। जैसे इन सीसलेस, सीसलेस जिसको बांध ही ना सको। इंडोलेंट, इंडोलेंट का मतलब होता है लेजी, काफ़ी। डोलेंट मतलब डोंट डू, मतलब कुछ करता ही नहीं है भाई। डोलेंट मतलब डोंट डू, कुछ करता ही नहीं है। इस तरीके से याद करो, लेजी काफ़ी एकदम लेजी है। इनएविटेबल मतलब अनअवॉइडेबल, कैन नॉट, कैन नॉट इवेड, जिसे इवेड ना किया जा सके, तो अनअवॉइडेबल। इनएविटेबल, जिसे तुम अवॉइड ना कर सको, रास्ते में जा रहे हो भाई वो तुम्हें दिख गए और तुम सोचोगे यार नहीं देखे नहीं देखे नहीं देखे, लेकिन फिर भी तुम्हारा मन क्या होता है, अट्रैक्ट हो जाता है उसकी तरफ देखने के लिए। तो इस कंडीशन में हम लोग वर्ड यूज़ कर सकते हैं इनवेटिबल, ये अरे इन इनएविटेबल, ठीक है। नेक्स्ट है जुबिलेंट। अब जुबिलेंट का मतलब होता है जॉयफुल, जुबली हैप्पीनेस, जुबली का मतलब होता है हैप्पीनेस, तो जुबली हैप्पीनेस मतलब इस तरीके से याद कर सकते हो। जुबिलेंट का मतलब जॉयफुल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है लेथार्जिक। लेथार्जिक का मतलब होता है इनएक्टिव या फिर जो लेज़ी हो बहुत, तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग इनएक्टिव, ठीक है। लेस एनर्जी, लेस एनर्जी, लेथार्जिक भाई साहब लेस एनर्जी हो उसके लिए यूज़ होते हैं। अब लूसिड, लूसिड का मतलब होता है क्लियर। अब इसको कैसे याद कर सकते हो, लूसिड का मतलब लाइट। अब तुम लाइट में किसी चीज़ को देखोगे तो काफ़ी अच्छे से दिखता है, तुम लोग कहते हैं नहीं लाइट में देखो अच्छे से क्लैरिटी दिखेगी, तो इस तरीके से याद कर सकते हो लूसिड लाइट, क्लियर एकदम क्लियर। मैग्नैनिमस, मैग्नैनिमस का मतलब होता है जनरस, जैसे मैग्ना बिग हार्ट। मेडिकुलस का मतलब होता है केयरफुल और प्रिसाइज, जो कि काफ़ी अच्छे से प्रिसाइज हो। एक मिनट भाई ये इधर पेन आ गया क्या, कोई दिक्कत नहीं है जाने दो। मैग्ना बिग हर्ट, मेडिकुलस केयरफुल, माइक्रो माइक्रो डिटेल्स, इस तरीके से आप कर सकते हैं। एंड मोरस, मोरस का मतलब होता है सैड या फिर ग्लूमी, जैसे रोज़ गॉन सैड, रोज़ गॉन सैड हो जाता है, अगर गुलाब गया तो मतलब सैड हो जाना, तो उसी तरीके से याद कर सकते हैं। मो रोज़, अगर गुलाब गया तो सैड ग्लूमी हो जाएंगे। नेक्स्ट ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है स्टबन, ऑब्स्टे इन, इसे याद करो ऑब्स्टे इन। नेक्स्ट है ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट का मतलब तो मैंने बताया था कि जो सर्वज्ञ शक्तिशाली हो भैया, ऑल पावरफुल। पोटेंट का मतलब होता है पावरफुल, और ओमनी का मतलब होता है, ओमनी का मतलब जो होता है वो एवरीवेयर भी यूज़ हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब कॉन्ट्रडिक्शन, मतलब पैरा मतलब अगेंस्ट, किसी के अगेंस्ट जाना पैरा, और डॉक्स का मतलब होता है ओपिनियन, अपने ओपिनियन को लेके। तो पैराडॉक्स कॉन्ट्रडिक्शन, हमेशा किसी न किसी के साथ भिड़ता ही रहता है, विवाद करता ही रहता है पैराडॉक्स। नेक्स्ट है परनीसियस। परनीसियस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं हार्मफुल, जो कि पॉइजनस। अब परनीसियस को कैसे याद कर सकते हो, पॉइजनस भैया वो कहते जहर है, मतलब एकदम उससे बात करना बेकार है उसको। अब प्लेसिड, प्लेसिड का मतलब होता है काम, ठीक है, जो काफ़ी शांत रहता है। प्लेस आइडिया मतलब काम प्लेस, ऐसा प्लेस जहाँ भी एकदम शांति हो, ठीक है। प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक कैसे याद कर सकते हैं हम लोग, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल मैन, जो कि विश्वास करता है कार्य करने में। नेक्स्ट है रेकलेस। रेकलेस का मतलब होता है केयरलेस, केयरलेस, नो केयर, रेकलेस, केयर नहीं करता है, रेकलेस कहला जाता है। रेकलेस, केयरलेस, जो केयर ही नहीं करता है, ठीक है। रेसिलेंट, रेसिलियंट, रिकवर क्विकली, रिकवर क्विकली, जो काफ़ी अच्छे से कवर हो जाए, रेसिलियंट कहते हैं इसको। इसको कैसे याद कर सकते हैं, रेजिस्ट प्लस हील, हील को रेसिस्ट करता है उसे हम लोग कहते हैं इसे रेसिलियंट। नेक्स्ट है स्कैपी, स्कैप्टिकल। स्कैप्टिकल का मतलब होता है डाउटफुल, मतलब कीप आस्किंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन भैया तुमने जितना क्वेश्चन पूछना है पूछते रहो, उसे कहते हैं स्कैप्टिकल, मतलब डाउटफुल, जो बंदा भर भर के डाउट पूछते हैं। नेक्स्ट है टेनासियस। टेनासियस का मतलब होता है परसिस्टेंट। टेनिस प्लेयर नेवर गिव अप,
टेनेसिस है, मतलब टेनिस प्लेयर जो होता है वो गिव अप नहीं करते हैं। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं? परसिस्टेंट, जो गिव अप नहीं करता, एकदम थमा रहता है। जैसे हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट है। समझे कि नहीं समझे? तो मेरे भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब देखो मैंने इसमें क्या किया है कि आपको कुछ तरीके से मैंने ये वो ये क्या किया हूँ, थोड़े थोड़े मैंने अपने हिसाब से, मतलब ये आपको अगर अच्छा लगे तो वीडियो को समझिए देखिए, नहीं अच्छा लगे तो बस मतलब सिंपली से इसके स्किप कर करके बस इसका ये देख लो, मीनिंग देख लो, कौन से वर्ड का कौन सा मीनिंग है। ये नहीं समझ में आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।